Hello, creative filmmakers and actors. This side Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chilies Films Production in association with Bollywood का हल्ला। दोस्तों, एक गाना है जलवा, फैशन फिल्म का। उस फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन गाना जिसको आपके कदम रुक नहीं पाते। ये जलवा फैशन का है, ये जलवा। इस गाने को सुनते ही आपके जो कदम हैं, आपकी जो एक कहते हैं ना दिली इच्छा है, वो दौड़ना शुरू हो जाती है, भागना शुरू हो जाती है, और आप जो है उस पर अपने आप को रोक नहीं पाते। राइट। तो क्या होता है कि आप सभी लोगों के जो ये जो आवाज़ है, ये जो कानों में बैठ गई है, ये फैशन का जलवा। प्रियंका चोपड़ा जी तो खैर विदेश पहुंच गई हैं, है ना। वो अपने गुड लक और अपने मेहनत से उन्होंने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। मॉडलिंग से उन्होंने शुरुआत करी थी और आज के टाइम बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि मॉडलिंग में आज भी अपना करियर देख रहे हैं, लेकिन उनको मुकाम नहीं मिल पाता। क्यों? इसके पीछे कुछ वजह है दोस्तों। वो है कि सही लोगों में और गलत लोगों में पहचान करना। क्योंकि हम लोगों के आसपास ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। आप अपने शहर में होंगे, आपके शहर में कोई ना कोई कंपटीशन करा रहा होगा। मुंबई में कई सारे कंपटीशंस होते हैं, दिल्ली में होते हैं, हर स्टेट में, हर सिटी में ये कंपटीशंस होते रहते हैं, और हर इवेंट कंपनी इसको कराना चाहती है और करती है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, आज के समय में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बनकर खड़ा हो गया है। पता है कैसे? मैंने बताया ना, एक फैशन का ये जलवा। आप ये ट्यून सुनेंगे और आपके पैर थिरकना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार अब आप मॉडल बन गए, और आप धीरे धीरे शुरुआत करना शुरू कर देते हैं। है अच्छी चीज़, लेकिन सही लोगों के साथ अगर आप ये कंपटीशन करते हैं, सही इवेंट कंपनी के जो दायरे में जो काम होते हैं, वो तो सब सही हैं। अब ये सही कंपनी कौन है, पहले उसके बारे में पता कर लीजिए। क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? क्या वो वाकई में उस फिल्म जगत का है या नहीं है? या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों पर नज़र रखा हुआ है? ये आप लोगों को देखना होगा दोस्तों। आपके शहर में ऐसे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या फिर मॉडलिंग के शोज़ होते हैं, रैंप शोज़ होते हैं, फलाना शोज़ होते हैं, ढिकाना शोज़ होते हैं, उन सब के बारे में पहले जांच पड़ताल कर लीजिए कि क्या वाकई में ये लोग वो हैं जो आपके लिए कुछ भला कर सकते हैं, या फिर वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की काम कर रहे हैं। आप शुरुआत में एक दो कंपटीशन कर लीजिए उनके अंदर में, नो डाउट, लेकिन बार बार वही बंदा कराया जा रहा है, कंपटीशन पे कंपटीशन कराया जा रहा है, लगातार कंपटीशन कराया जा रहा है। किस लिए? आपने ये कभी नहीं सोचा, और आप बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा, बल्कि आपके पैसे और चले जाते हैं। 1000, 2000, 15000, 20000 आपके ग्रूमिंग के नाम पर, आपके कहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर, आपके चलने के नाम पर, आपके उठने बैठने के नाम पर आपसे बहुत ज़्यादा पैसा हड़पना शुरू कर देते हैं लोग, और इसी से इनकी कमाई होती है, और इनके जो इरादे हैं वो पस्त होते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुलंद होते चले जाते हैं। और बस यही एक ज़रिया है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक करियर है, जो उस समय में हम शायद एक अच्छी इवेंट कंपनी के माध्यम से बड़े शोज़ में जा सकते थे। अगर आपको मॉडल बनना ही है तो शुरुआत में आप एक दो कंपटीशन फाइट कर लीजिए, लेकिन बार बार एक ही बंदे के द्वारा कराए जा रही इवेंट में जाना मेरे ख्याल से आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। मैं हर उस इवेंट की कराने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इवेंट ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, तो पहले सोच लीजिए कि मैं किस बात पर बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को बुरा, लेकिन ये एक इंसान के करियर की बात है, ये एक इंसान की बात है जो मुझे देख रहे हैं। ये उन सबको समझाने वाली बात है, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ उन सभी लोगों को कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना ही है तो अच्छे लेवल पर कीजिए ना। फिर आप क्या करेंगे, उसका क्या, बच्चों का क्या भविष्य उससे होने वाला है, उसके बारे में बताइए पहले बच्चों को, उसके बाद आप कराइए। आप अगर वाकई में मॉडलिंग में जाना चाहते हैं,
आपको अपना करियर बनाना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कैसे करना है। जो लोग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं उनसे सवाल कीजिए पहले कि उसका मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, या फिर एक पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, या फिर एक इवेंट कराकर स्पॉन्सर से पैसा लेना चाह रहे हैं। ये पहले देख लीजिए, क्योंकि इससे आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप अपना जाएंगे वहाँ, समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, और रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं। कितने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जो भी एक्चुअल इस तरह के कॉम्पिटिशन कराते हैं वे कौन लोग होते हैं, पहले ये जान लीजिए, समझ लीजिए। ये वो लोग होते हैं जो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का, किसी कपड़ों का शोरूम है, या फिर एक बहुत बड़ा कंपनी वाला है, वो लोग अपने ब्रांड को एक मॉडल के माध्यम से उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, उसमें कितने सारे मॉडल्स आपको दिखते हैं, तो वो सब लोग मॉडलिंग वाले ही होते हैं, जो कि प्रिंट शूट, एड शूट में आपको नज़र आते हैं। तो वो करने का माध्यम सिर्फ एक यही होना चाहिए कि उनको एडवर्टाइजमेंट, डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्म्स में काम मिल सके। वो लोग बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें कि जिससे आपका भविष्य बन सके। पर इन चीज़ों के बारे में आजकल बहुत कम लोग सोचते हैं और सिर्फ अपना धंधा बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी मॉडलिंग कंपटीशन में आप फाइट कर रहे हो या फिर जा रहे हो, तो ये ज़रूर देख लीजिए कि ये बंदा सही है या नहीं है, या फिर ये कराएगा कि नहीं कराएगा, और किस लेवल तक का ये आपको काम दिला सकता है। कौन है ये बंदा, वाकई में फिल्म जगत से है या नहीं है। फिल्म जगत से होगा तो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। हो सकता है पैसों कमाने के लिए करेगा, लेकिन गलत नहीं करेगा आपके साथ कभी, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जाको काम वाको साझे। ये कहावत आपने सुनी होगी। हमेशा कहावतों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि कहावतें जो बुजुर्ग और बड़े लोग कहे गए हैं वो बहुत ही सच्ची होती हैं और वाकई में आपके लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किन लोगों से आपको बचना है और किन चीज़ों पर और किस प्लेटफॉर्म पर आपको काम करना चाहिए, किस लेवल के प्रोडक्शन में आपको काम करना चाहिए। उन लोगों के पास कभी मत जाइएगा जो बार बार रिपीटेशन करते ही रहते हैं। हर बार मॉडलिंग शोज़, कभी कुछ शोज़। यार एक बंदा एक ही काम कर सकता है ना, अब आप एक ही हर एक चीज़ को करे जा रहे हो। सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचिए, समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग ही करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो बंदा आपके सामने है और आपसे वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ये काम दूंगा, तो वो वाकई में दे। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहा है और उसके बाद आप खुश हो गए, अरे वाह मैं तो अब एक्टर बन जाऊँगा, मैं तो मॉडल बन जाऊँगा, और वो आपको दे ये और वो फलाना ढिंगा आपके बड़े बड़े पोस्टर लगवा दे, बैनर लगवा दे। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि असली जो मुकाम होता है वो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, और आपका एक डॉक्यूमेंट्रीज़, शॉर्ट फिल्म्स, इन सब में काम करने का होता है, फिल्म्स में काम करने का होता है, जिससे आपको लोग देखें आप किस तरह का व्यक्तित्व आप दिखा रहे हैं, चाहे एज एन एक्टर हो, चाहे एज एन मॉडल हो, चाहे आप किसी फिल्म में काम कर रहे हो, चाहे किसी एडवर्टाइजमेंट में काम कर रहे हो। लेकिन आपका व्यक्तित्व ही आपका आईना है, आपका काम ही आपका आईना है, आपका काम ही आपकी डिग्री है जो आप सामने वाले को दिखाएंगे, जिसको देखकर आपके जो आसपास के लोग, आपके आसपास के लोग आपको देखेंगे, आपको पहचानेंगे, आपको जानेंगे। मॉडलिंग करने के बाद भी आपको एक्टिंग में ही आना होगा। जॉन अब्राहम साहब मॉडल थे, बहुत बड़े मॉडल थे, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं बहरहाल, राइट। प्रियंका चोपड़ा बहुत बड़ी मॉडल थी, आज एक्टिंग कर रही हैं। कैटरीना कैफ एक्टिंग कर रही हैं, मॉडल थी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। ऐश्वर्या राय जो भी बच्चन फैमिली के हैं इस वक्त, वो भी शायद मॉडलिंग में उन्होंने मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, आई डोंट नो, बता दीजिए कमेंट में। तो ये कौन थे? ये वो लोग थे जो मॉडल्स थे। देन उसके बाद वो लोग आकर यहाँ पर अपना एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर अभी एक्टिंग कर रहे हैं, बड़ा नाम हो गया है। तो मिस इंडिया, मिस फलाना, मिस्टर इंडिया, मिस्टर फलाना, मिस्टर ढिकाना, बहुत तरह तरह के कॉम्पिटिशन, बहुत तरह तरह के आपको ये बेल्ट्स पहना देते हैं। उसके बाद आप बड़े खुश हो जाते हैं लेकिन इनसे कुछ होता नहीं है दोस्तों। यकीन मानिए, सिर्फ आप अपने शहर, स्टेट लेवल पर अपना काम कर सकते हैं। ये आपको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस ज़रूर देते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 3-4 बार पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, चाहे कोई भी करा रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि करा रहा है नहीं, लेकिन रेगुलर वाले से मत करिएगा, लेकिन उसके साथ ज़रूर कीजिएगा जो वाकई में जेन्युइन दिख रहा है। और
सही वाकई में काम करता है उसके पास जाकर काम कीजिए, और वो आपको ज़रूर मेरे ख्याल से मददगार साबित होगा, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी और बहुत आसानी से इसमें आप काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, मॉडलिंग को समझना बेहद ज़रूरी है। मॉडल किस चीज़ के लिए चाहिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कप का या प्लेट का या गाड़ी का या मोटरसाइकिल का या किसी भी दवाइयों का, किसी भी चीज़ का आप प्रमोशन करते हैं, उसको दिखाने के लिए, उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल की ज़रूरत होती है। लेकिन वो मॉडल आजकल कौन पूरी कर रहे हैं? एक्टर्स लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो है अमिताभ बच्चन साहब, मिस्टर अमिताभ बच्चन सर, जो कि इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े महानायक हैं सदी के। वो आज के समय में कितने बड़े बड़े ऐड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, राइट। तो अभी तो एक्टर्स लोग भी ऐड जगत में आ चुके हैं। तो एक्टर्स को ही काम मिलता है एडवर्टाइजमेंट में, मॉडल्स को भी काम मिलता है एडवर्टाइजमेंट में, और प्रिंट शूट वगैरह जो होते हैं, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, या फिर जहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बयान देना होता है, तो आपको बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, ये सारी की सारी चीज़ें, ये भी एक एक्टिंग ही है। मॉडलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्टर, एक्टिंग, राइट। तो आपको एक्टिंग अगर करनी है, मॉडलिंग अगर करनी है, तो एक्टिंग, ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं 100% एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गया होगा कि मॉडलिंग अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को।